हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। सो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ही दिन बाकी हैं फिल करने के लिए। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसकी लास्ट डेट दिसंबर की आखिरी दिन है। तो उससे पहले पहले आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको कुछ दिन मिलेंगे चेंजेस करने के लिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है। बट अगर आप पहले से ही अच्छे से भर लेंगे तो चांसेस कम होंगे कि आपको सुधार करने पड़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का फॉर्म भरना कैसे है। वेबसाइट पर जाकर आपको सिंपली छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और आपको सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सबसे ऊपर सिविल जज है। तो आप सिविल जज पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट और अपेंडिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लिंक्स हैं और अगर आपको एडवर्टाइजमेंट वापस से देखना है तो ना एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है तो उस पर इस सेकंड वाली लिंक पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने इस सेकंड लिंक पर क्लिक कर लिया, रजिस्टर्ड हो गए, तो फिर तीसरी लिंक आपके काम आएगी। तो सबसे पहले आपको दूसरी लिंक पर जाना है। ये सेकंड वाली लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, फिर उसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और फिर ईमेल आईडी फिल करनी है। ये तीनों चीज़ें आप फिल कर देंगे तो आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और जो ईमेल आईडी होगी, उन दोनों पर एक-एक ओटीपी आएगा और दोनों पर जो ओटीपी आएंगे वो अलग-अलग ओटीपीज़ होंगे। तो आपके पास फिर एक ऑप्शन इसी सेम पेज पर आएगा कि आप दोनों अलग-अलग ओटीपी को फिल कर दीजिए। तो आपके मोबाइल फ़ोन पे जो आया है आप उस सेक्शन में फिल कर दीजिए, फिर जो आपके ईमेल आईडी पर आया है और उसको अलग से फिल कर दीजिए उस ओटीपी को। और उस सबमिशन के बाद आपको एक ऐसी विंडो दिखाई देगी जिस पर एक डैशबोर्ड बना होगा। कि ये जो डैशबोर्ड है इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट एक और बार खोल के देखना है तो आप इस पर क्लिक करके खोल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जहाँ पर भी ये डैशबोर्ड की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वहीं पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपना नेम वगैरह और नंबर और ईमेल आईडी फिल किया हुआ ऑलरेडी मिलेगा। बाकी जो बची हुई डिटेल्स है जैसे फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, बर्थ डेट, ये आपको फिल करने हैं। बर्थ प्लेस भी आपको फिल करना है। और फिर उसके आगे की प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि आपके रोल नंबर, जो सर्टिफिकेट आपका है डेट ऑफ बर्थ का, उस पे जो रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। तो जैसे अगर आपका 10th की मार्कशीट है आपके पास एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर है कि आपका जो डोमिसाइल है वो छत्तीसगढ़ का है या नहीं। तो ये आपको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक बार आपने यस सिलेक्ट कर लिया तो आप उसको बाद में नो तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने नो सिलेक्ट कर लिया तो आप बाद में आप उसको यस नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और लोकेलिटी जो रहेगी फिर आपसे पूछेंगे रूरल है या अर्बन है। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी लोकेलिटी है उस हिसाब से आप इसका चयन कर सकते हैं। कैटेगरी आपसे पूछेंगे अंडर रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी से है, एसटी एससी ओबीसी किसकी कौन सी कैटेगरी से है। आप अकॉर्डिंगली सर्च करके अपनी कैटेगरी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओबीसी की क्राइटेरिया नहीं है, एसटी एससी का भी नहीं है, तो विच मीन्स यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं और सभी के लिए ये अनरिजर्व्ड ही है। फिर है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आप फिल कर सकते हैं यस या नो, जो भी आप का चयन होगा अपने हिसाब से। फिर अगर आप कोई एम्प्लॉई है छत्तीसगढ़ की किसी भी सर्विस में तो उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। और फिर सेव नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो खुलेगी जिसमें आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस हो वो फिल कीजिएगा। हॉस्टल वगैरह का एड्रेस यहाँ पर नहीं फिल करना है अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो, या फिर कोई जुडिशियरी एस्पिरेंट है जो हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहा है। तो परमानेंट एड्रेस यानी आपके घर का प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। स्टेट या यूनियन टेरिटरी कहाँ से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से फिल करना है। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी से, छत्तीसगढ़, बिहार, जहाँ से भी हैं आप फिल करना है। जो भी आपके पास का पुलिस स्टेशन है उसके बारे में आपको फिल करना है। और फिर उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस, फ़ोटो, सिग्नेचर, क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर अभी आप रहते हैं, अगर बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको फिल करना है। उसके बाद
अगर आप घर से ही तैयारी कर रहे हैं तो सेम एज परमानेंट एड्रेस क्लिक करेंगे तो सेम एड्रेस यहाँ पर भी शो होने लगेगा। आप अपना पिन कोड वगैरह फिल कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर जंप करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। तो ये जो साइड में इन्होंने दी है ये स्टेजेस हैं। तो हमने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल की थी, फिर हमने एड्रेस वाली डिटेल्स फिल करी थी। अब ये जो थर्ड स्टेज है हम उस पर हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन जो भी है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, मतलब आपने LLM किया है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम आप फिल करेंगे जहाँ से भी आपने LLB या LLM किया है लास्ट, और आपका जो पासिंग ईयर है वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका रिजल्ट आप यहाँ पे पास या फेल जो भी आप बताना चाहें, वैसे तो पास ही होगा सभी का अगर आप इस एग्जाम में अपियर कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद आपके जो मार्क्स टाइप है वो आपको बताने हैं कि ग्रेड में आपको मार्क्स मिलते थे आपके कॉलेज में या फिर परसेंटेजेस में, तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ऐड कर दिया, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक जगह पर सर्टिफाई करना है कुछ, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उस चीज़ को सर्टिफाई कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर अगेन जंप कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो पेज था उसके बारे में एक चीज़ और बतानी थी कि वहाँ पे सबसे पहले आपको 10+2 यानी कि 12th के बारे में मेंशन करना है, उसके बाद अपने ग्रेजुएशन के बाद मेंशन करना है। तो दोनों चीज़ ऐड करने के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आप 12th के मार्क्स डालेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे, उसको ऐड करने के बाद आप कॉलेज की डिटेल्स फिल करेंगे और उसे ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे। सो ये लास्ट पेज पर मैंने मेंशन नहीं किया था, मैं अभी मेंशन कर रही हूँ। फिर अब जब हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस फिल करना है आपको। तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, येस या नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी का है तो येस कर दीजिए, फिर वो आपसे एम्प्लॉयर का नाम, नेम ऑफ पोस्ट और ये सब चीज़ें पूछेंगे। और अगर आप फ्रेशर है तो कोई बात ही नहीं है, आपको नो करना है और सेव करके नेक्स्ट स्टेज पर जाना है। नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे तो आपके पास अपलोड फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करें, यहाँ पर अपना सिग्नेचर जो कि आपकी स्कैन्ड होना चाहिए लैपटॉप में ऑलरेडी, अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप कहीं और से फिल कर रहे हैं तो अपने पास पेन ड्राइव में फ़ोटो और सिग्नेचर लेकर जाइएगा, और कितने KB से कितने KB तक होना चाहिए वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप कैफ़े में जाके करवा रहे हैं, कंप्यूटर कैफ़े में, तो ये सारी डिटेल्स तो जो आपका फॉर्म फिल करेगा वो अपने आप देखकर सेव नेक्स्ट कर देगा। सो ये लास्ट स्टेज है आपकी, जहाँ पर आपको कुछ लगाना है। फिर उसके बाद है ना आपकी जो फाइनल स्टेज है उसमें क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, तो वो हम नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। फिर नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको जो पूरा फॉर्म है वो आपको एज इट इज़ दिखाया जाएगा, और लास्ट में आपके पास सेंटर प्रेफरेंस का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप सेंटर प्रेफरेंस 3 मिले हैं, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई या रायपुर, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो आप उस पर क्लिक करके और अपना फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर करके इसको भी आप सर्टिफाई कर सकते हैं। फिर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा और उस पर क्लिक करके आप पे नाउ कर सकते हैं। सो ये आया आपके पास ऑप्शन, आपने इस पर अग्री किया। अब जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर पेमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और कुछ इस तरीके से है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड नंबर से पेमेंट कीजिए और उसका एक्सपायरी डेट और CVV नंबर और ये सब डालना होगा। और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप उससे या फिर नेट बैंकिंग से या फिर आप पेटीएम या फिर इन सब चीज़ों से, GPay से भी पे कर सकते हैं, गूगल पे वगैरह से। तो जो भी आपको ऑप्शन फिजिबल लगे उससे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।